Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindu's News Analysis. So चलिए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स that we're discussing today. So the first article is on the aspects of G20. So यहाँ पर बात करेंगे G20 फॉर्म कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, G20 का जो मैंडेट है वो कैसे ओवर द इयर्स बढ़ा है, G20 के करंट वर्किंग्स क्या है, करंट सिग्निफिकेंस क्या है एंड क्या क्या चैलेंजेस है जो कि G20 ओवरसी करना चाहता है या G20 को ओवरसी करना है. That also we'll be discussing in our first article. The second article is with respect to the war games. अब यहाँ पर क्योंकि प्रीलिम्स में काफी बार वार गेम्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी बार पूछे जाते हैं पिन पॉइंट मैनर्स में, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग होराइजन को थोड़ा सा ब्रॉडन करेंगे और देखेंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कैसे हम लोग बाइफिकेट कर सकते हैं. इस बाइफिकेशन में इंडिया क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइजेस ओवरसी करते आ रहा है ओवर द इयर्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस ओवरसी करने के या एग्जीक्यूट करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन से हैं, दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. The third one is on a new topic, that is Indian Ocean Region Forum. अब ये काफी नया डेवलपमेंट है, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग से समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडियन ओशन रीजन होता क्या है, इंडियन ओशन रीजन में कौन से कंट्रीज आते हैं, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, देन मूव ऑन करेंगे और समझेंगे कि इंडियन ओशन रीजन फोरम है क्या और क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है. दैट वुड बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फोर्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the aspects of G20. अब यहाँ पर India is currently holding the presidency of G20. अब इंडिया का क्या रोल होना चाहिए या क्यों दिस पॉइंट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, उसे समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि G20 फॉर्म कैसे हुआ था और G20 के बेसिक नुआंसेस क्या हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव. और क्योंकि G20 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, that is why we have already discussed this topic in great details in our 14th November वीडियो, जहां पर एकदम बेसिक से फर्स्ट ऑफ ऑल कि G20 होता क्या है, G20 का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था G20 का फॉर्मेशन, G20 क्यों सिग्निफिकेंट है, G20 को क्यों हम लोग मल्टीलैटरलिज्म में एक अचीवमेंट मानते हैं, G20 कैसे फॉर्म हुआ था, कौन से कंट्रीज ने बैकबोन होल्ड किया था, एंड एज ऑफ नाउ G20 के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं एंड चैलेंजेस हैं, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस इन आवर 14th नवंबर वीडियो. एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि G20 जब इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है तो इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया को ओवरसी करने हैं, इंडिया को कहीं ना कहीं सर्कमवेंट करने हैं, मिटिगेट करने हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव. और इसीलिए एन comprehensive explanation had been provided to you in the 14th number video, so please refer to the video so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's move to our next article, that is on the war games. अब जब भी हम लोग वार गेम्स के बारे में बात करते हैं एंड टॉपिक विच इज ऑफन रिलेटेड टू दिस इज द मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एंड दीज आर वेरी इंटरलिंक्ड टॉपिक्स. और मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि हर कंट्री के मिलिट्री एग्जीक्यूट करते हैं, ओवर द इयर्स एग्जीक्यूट करते आते हैं. और मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे काफी बार प्रीलिम्स में पिन पॉइंट मैनर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. So to have an scoring aspect, हम लोग ने ये जो military exercises है, I have broken down these aspects and I already discussed this topic in great details in our 9th November video, जहाँ पे first of all कि military exercises का मतलब क्या होता है, military exercises किस किस types के होते हैं, domestic military exercises से आप क्या achieve कर सकते हो, bilateral military exercises का मतलब क्या होता है and multilateral military exercises का मतलब क्या होता है and क्या relevance होता है, that I have discussed. The same time I have also discussed कि कौन से bilateral military exercises हैं जो कि important है in our prelims point of view, and that I have already discussed in our 9th November video. So please refer to this video ताकि ये जो important exercises हैं इसके tables आप ले पाएं और प्रीलिम्स में एक काफी स्कोरिंग एस्पेक्ट है, उसे कहीं ना कहीं जो मार्क्स आपके सिक्योर होने वो आप ओवरसी कर पाए. विद दैट क्लैरिटी, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन the aspects of Indian Ocean Region Forum. अब यहां पर जो Indian Ocean Region Forum है, it is a very new development in the world relations, in the international relations, और इसीलिए इसको बेसिक से समझते हैं. Let's start with the basics. First कि Indian Ocean Region होता क्या है. So what is Indian Ocean Region? So Indian Ocean Region एक एरिया है जो कि कंसिस्ट करते हैं लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन.
सो इंडियन ओशन के सराउंडिंग जितने भी स्टेट्स हैं उसे हम लोग कहते हैं, अब स्टेट से यहां पर जो तात्पर्य दैट इज द कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन के सामने लिटोरल स्टेट्स जो हैं उसे हम लोग मिला के कहते हैं, इस रीजन को हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन रीजन। नाउ इंडियन ओशन रीजन क्यों सिग्निफिकेंट, इसको समझने के लिए नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ओशन रीजन इज अ मिक्स ऑफ वेरियस जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज। अगर यहां पर समझें तो यहां पर काफी सारे सब रीजन, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, आपके साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, आपके साउथ एशिया के कंट्रीज है फॉर एग्जांपल जहां पर इंडिया आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उनके वहां पर भी कंट्रीज हैं, सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। सो इट इज वेरी डाइवर्स व्हेन इट कम्स टू द कंट्रीज, और कंट्रीज में डाइवर्सिटी है, एट द सेम टाइम यहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी डाइवर्स है एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी ये होल्ड करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी IOR is a very important topic in international relations. At the same time, IOR का significance आप इससे भी substantiate कर सकते हैं कि IOR में जो countries हैं, they hold more than 1/3 of the world population. That means अगर आपको कोई भी world arena में कोई भी policies execute करने हैं in a better manner, you need to have a hold of the IOR countries. इसके साथ साथ IOR regions में जितने भी countries हैं, they hold the backbone of the global seaborne trade and commerce. जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स हैं जो कि मैरीटाइम रूट्स हैं, वहां पर 70% ऑफ द मैरीटाइम रूट्स जो कि आईओआर से गुजरता है, इंडियन ओशन से गुजरता है, दैट इज पर्टिकुलरली टू दोज कंट्रीज जो कि इससे बाहर हैं। दैट मींस आईओआर में अगर ट्रेड और कॉमर्स रुक जाए, दैट वुड हैव अ वेरियस serious implications or ramifications on the rest of the world, and that is why IOR is very significant. Now एक forum है जो कि recently emerge हुआ है and that forum is known as the China hosted Indian Ocean Region Forum. अब यहां पर नाम से ही आपको पता चल रहा है, दिस इज एन फोरम, एक फोरम है, एक काइंड ऑफ मीटिंग है जो कि कौन होस्ट कर रहा है, चाइना होस्ट कर रहा है, और कौन से कंट्रीज हैं यहां पर, इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज हैं। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर ये कि इनमें जो इंडियन ओशन रीजन में के जो कंट्रीज हैं वहां पर इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज, ये जो फोरम है इंडियन ओशन रीजन, इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर देयर एक्सेप्ट फॉर इंडिया। यहां पर इंडिया को छोड़ के बाकी इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनकी मेंबरशिप है, और इसीलिए ये जो टॉपिक है, ये जो ग्रुपिंग है, दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कंटेंशियस इन नेचर। यहां पर अगर कहें, इट इज एन कॉपरेशन बाय 19 कंट्रीज, 19 कंट्रीज का कॉपरेशन है। फॉर एग्जांपल यहां पर इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक्यू, सेचेल्स, काफी सारे कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आपके एशियन कंट्रीज हैं, काफी सारे कंट्रीज हैं। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज इंडिया इज नॉट हियर, जबकि इंडिया जो है, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन, और इसीलिए दिस टॉपिक इज वेरी कंटेंशियस। ना यहां पर जो ऑर्गेनाइजर हैं, since China is the organizer, official terms में there is an agency known as China International Development Cooperation Agency and that is the organizer of this forum. अब ये जो इवेंट है ये काफी क्वाइटली ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द गाइस कि ये कॉपरेशन इंक्रीज करना चाहते हैं। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि अगर आप सब स्टेक होल्डर्स को नहीं लाओगे, हाउ कम यू accomplish those objectives, और आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन ओशन रीजन में उसकी जो काइंड ऑफ कॉपरेशन है, काइंड ऑफ आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी अगर आपको उसमें प्रूडेंस लाना है, उसमें मेच्योरिटी लाना है, सो हाउ कम यू डोंट इंक्लूड इंडिया? दैट इज द क्वेश्चन जो कि काफी सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पूछते आ रहे हैं। सो इट शोज अ क्लियर पिक्चर जहां पर चाइना जो है एक कंटिन्यूइंग क्वेस्ट दिखा रहा है फॉर द लार्जर प्रेजेंस एंड रोल इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन। चाइना ओवर द इयर्स काफी सारे स्ट्रेटेजीज के थ्रू, काफी सारे इकोनॉमिक प्लान्स के थ्रू, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स के थ्रू इंडियन ओशन रीजन में आपकी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वहां पर जो उनके स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो इंक्रीज करना चाहता है और इंक्रीज कर रहा है। एंड दिस इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस that China is exerting nowadays. With that clarity of the topic, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the National Green Tribunal, but the second question is regarding the Santiago Network. Again, both these questions are current affair based, so please refer to these questions, और इन questions के जो explanation है along with their PDF
in and detail form will be providing to you, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज जो क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशंस एंड द स्लाइड्स जहां पर हम लोग ने एक्सप्लेन किया, that also will be providing to you in the video's description in the form of a link. So please refer to those aspects, refer to those documents so that you have a very good clarity on the current affairs. With that, stay tuned for more content, study hard, work hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.